आमिर भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? मुझे यूँ अच्छा लग रहा है कि ये जगह मेरी ही थी। ज़ाहिर है यहाँ पर मैं आता था बहुत टाइम पहले और अच्छा फ़ील होता था। एक तन्हाई, एक सुकून माहौल है यहाँ पर। जितना एक इंसान लोगों को हंसाता है ना, तो वही इंसान अंदर से वो बहुत ही दुखी होता है। वो ख़ुद रोता है लेकिन सामने वाले को हंसाता है। आपको नहीं पता कि एक प्रैंक स्टार, एक कॉमेडियन की लाइफ क्या होती है। वो लोगों को हंसाना तो जानते हैं, लेकिन उन पब्लिक से पूछो कि जिस वक्त वो हंसा रहे हैं ना, उसके ऊपर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों हंसा रहा है, वो क्यों सबका दिल खुश कर रहा है। तो आमिर का बचपन कैसा था, बताएं ना। आमिर का बचपन, आमिर बाबा नहीं था, वो सिर्फ आमिर था। स्कूल के पास, स्कूल के बाद कॉलेज हो गया। अब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त मेरे अब्बू की दूध की दुकान थी। अब्बू दूर दही बेचते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब्बू का हाथ बटाऊँ। आपका अब्बू दूध बेचते? मेरे अब्बू दूध की दुकान पर थे। 1200 रुपये तनख्वाह मेरे अब्बू को मिलती थी महीने के, ठीक है ना। मेरे ताया और मेरे अब्बू दूध बेचते थे। सन की बात बता रहे हैं आप? ये तो 2000 की बात है, ठीक है ना, सन 2000 की। 1200 रुपये महीना मैं अब्बू के पास खुद जाता था और 1200 रुपये अब्बू मुझे देते थे कि ये लो अम्मी को दे देना कि ये मकान मालिक को किराया देना है। और 100 रुपये रोज़ उनकी दिहाड़ी थी, घर किराए का। और आज भी किराए का ही घर है। आपका लड़कपन कैसा था, किस तरह से बचपन गुजरा, क्या मसरूफियात रही? मसरूफियात क्या, खेलना कूदना, स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर साइकिल, हेडफोन, गाने। किराए की साइकिल होती थी, 3 घंटे की लेता था, ठीक है ना। और शाम का वक्त होता था, उस वक्त 2 रुपये घंटा थी, उस वक्त 2 रुपये घंटा थी। तो मेरा बच्चों को पता है। अच्छा ये बताएं, 3 घंटे की साइकिल 3.5 घंटे कितनी बार चलाई है? नहीं चलाई तो इतनी बार है, मेरा शौकी साइकिल चलाना था। अच्छा जब मैं साइकिल लेता था, मैं उसको 1 घंटे 10 मिनट बाद देता था। नहीं मैं नहीं देता था, मैं पूरा किराया वसूल करके देता था। अच्छा। मैं मगरिब के टाइम लाता था, जब शाम हो जाती थी और अब्बू दुकान बंद करने लगते थे, मुझे पता अब्बू घर जा रहा है, तो मैं साइकिल किराए की देकर फिर मैं घर जाता था। लेकिन मुझे मार जब पड़ती थी ना, तो मुझे अभी तक याद है कि जब अब्बू मुझे मारते थे, मैं नहीं चप्पल से ना, डंडे से, ठीक है ना। अच्छा मैं मसेरी के नीचे घुस जाता था। मैं जब तक घुस जाता था, जब तक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, मैं 12 बजे निकलता था। अब्बू सो रहे होते थे मसेरी के ऊपर, मैं नीचे था, वो समझ रहे मैं स्कूल गया हुआ। पहले तो मैं स्कूल में पढ़ता था लियाकत लाइब्रेरी में, फिर उसके बाद मैं अंजुमन इस्लामिया पर गया। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा अब मैं कॉलेज में पढ़ूँगा, तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो उस वक्त अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। अब उस वक्त मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था, ना मैं एक्टर था, ना मैं एक्टिंग करने का शौक़ था मुझे। वो इतना शौक़ था, मैं घर घर जाकर बोलता था गली गली में कि मुझसे एक्टिंग करवाओ। तालीम कितनी क्लासें पढ़ी आप? तालीम मैं BA की थी, लेकिन BA पढ़ नहीं सका। BA कंप्लीट नहीं कर सका। वजह क्या बनी? वजह ये थी कि जब मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई तो मुझे पता नहीं था कि शायद वो मुझसे जुदा होने वाले, लेकिन मैंने उनकी दुकान संभाल ली थी। दिन रात में 24 घंटे में दुकान पर बैठा रहता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि सुबह 8 बजे मैं अपने घर में, अब्बू तो मेरे सो रहे थे, तो उनकी तबीयत 3 दिन से ख़राब थी, वो दुकान पर नहीं आए थे। तो मैं दुकान पर बैठे बैठे मुझे कुदरत सी एक आहट आई कि मैं अब्बू को देख कर होश आया, लेकिन अब्बू होश में नहीं थे। जब मैं फजर में आया हूँ ना दुकान पर, दुकान खोली है, तो वो होश में नहीं थे। मैं 8 बजे जब मैं गया हूँ ना, तो अब्बू का और मेरा आखिरी दीदार था, आखिरी दीदार। अब्बू की सांस उकड़ने लगी तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा, PTCL हो सकते थे, PTCL थे, तो वो नहीं थे वाले मोबाइल, लैंडलाइन में, हाँ वो नहीं थे, PTCL। जब मैंने डॉक्टर्स को फ़ोन करा तो उन्होंने बोला अपने अब्बू को सांस का पंप दे। मेरे अब्बू को सांस की बीमारी थी, उनका दिल बढ़ा हुआ था, लेकिन क्या ये बीमारी मुझसे, मैं छोटा था, मुझे क्या बताएंगे वो, मेरे सामने उन्होंने कभी शेयर नहीं की। जैसे ही जब उनकी सांस निकलने लगी ना, तो अब्बू के 2 अल्फाज थे, अपने लिए कुछ कर जाना और अम्मी का ख्याल रखना। ये 2 लाइनें थीं और अब्बू ये लेटे हुए थे। मैंने देखा मेरे सामने मेरे अब्बू गए, अब्बू का इंतकाल हो गया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, उसको कैंसर हुआ। फिर बहन की शादी की, हाँ बहन की शादी, फिर उनको कैंसर हो गया, उनकी भी तबीयत ख़राब है।
मसला चलता रहा। जब अब्बू का इंतकाल हुआ ना, तो मुझे बाद में पता लगा कि मेरे अब्बू के ऊपर कर्ज़ा था। सोयम का दिन था, तो कुछ लोग आए सोयम के अंदर, तो मैंने बोला सबको बैठाया, तो उस सोयम में वो कर्ज़ा लेने के लिए आए थे मुझसे कि हम सोयम में नहीं आए, हमें कर्ज़ा चाहिए जो तुम्हारे अब्बू के ऊपर उस वक्त 55,000 रुपये थे। ये 55,000 रुपये उस वक्त, वो मुझे नहीं पता था, वो पर्चा लेकर आए थे, ठीक है ना। मैंने देखे मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मेरे अब्बू का एक नाम रहा है यहाँ पर, प्यारे भाई नाम रहा है मेरा, सब लोग जानते हैं, मैं दूंगा आपको, उनका बेटा देगा। मैंने 5,000 रुपये महीना उस वक्त किस्त बांध दी। मेरी अम्मी की ज़मीन थी, हमने ज़मीन बेची, 5,000 रुपये की स्टार्ट हमने वहाँ से किया था। 5,000 रुपये की ज़मीन हमने जब बेची ना, हमने दूध वहाँ पर दिया थे उधार के, तो वहाँ से फिर हमारा सिलसिला जारी हुआ। शुरुआत से ही लियाकताबाद में ही रहे, उसी इलाके में रहे? पैदाइश ही मेरी लियाकताबाद की थी, पैदाई लियाकताबाद में हुआ, आज भी मैं लियाकताबाद में ही रहता हूँ। और जब अब्बू चले गए तो उस वक्त वो ज़िंदगी हो गई कि मेरे पास मेरे ख्याल से 2.5 रुपये भी नहीं थे। मैं लोगों से दूध है ना उधार मांग के लाता था, ये बोल कर के मुझे ये सिर्फ दूध दे दे, मैं बेच के आपको पैसे दे दूँगा, मेरी अम्मी है बस। मेरे भाई अलग हो चुके थे, मेरी बहन की शादी हो गई थी, तो उस वक्त कोई भी नहीं था मेरे पास कि मेरे सर पे हाथ रखे मुझे सपोर्ट कर दे, कोई भी नहीं था। मेरे पास 2.5 रुपये भी नहीं है। मैं घर जाता हूँ रोता हुआ और अम्मी के पास सराहने बैठ जाता हूँ कि अम्मी मेरे पास 2.5 रुपये भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मेरी अम्मी बोलने लगी कि आमिर भूख लग रही, करेंगे क्या। उस वक्त उधार के तौर पर मैंने PTCL पे अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करा कि मेरी बहन को मैंने बोला मुझे कुछ पैसे चाहिए दूध वाले को भी देने, और मेरे पास है नहीं। तो मेरी बहन ने उस वक्त मुझे 1500 रुपये दिए थे। मैं W11 में 5 रुपये का किराया लगा के मैं अपनी बहन के घर गया था। W11 बस में बैठा हुआ रोता हुआ जा रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मैं अम्मी को 2.5 रुपये की रोटी ला कर दूँगा। उस वक्त 2.5 रुपये की रोटी थी। मैंने अम्मी को रात में आया 1500 रुपये लेकर आया था। उस वक्त मैंने अम्मी को 2.5 रुपये की रोटी लाकर दी थी, 2 रोटियां और एक नारी लाया था पार्सल, वो अम्मी को मैंने खिलाई थी। वहाँ से आमिर बाबा निकला गलियों में डांस करने के लिए। जहाँ पर घर में टेंट लगा होता था ना, वहाँ पर मैं खुद जाता था कि डांस करवाना है, मैं डांस करूँगा। वो बोलते थे उसके 200 रुपये मिलते थे मुझे। मैं 200 रुपये में 4 बंदे अपने साथ लेकर जाता था। मेरा ग्रुप था, लीड मैं ही करता था, 3 लड़के मेरे साथ और होते थे। हम 4 बंदे जब जाते थे पूरी रात डांस किया करते थे, हमें 200 रुपये मिलते थे। 50 रुपये मैं उन तीनों को देता था, 50 रुपये मेरे पास होते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था मेरे माशी पूरे ग्रुप के सिर्फ ओनली 200 रुपये हमारी पेमेंट थी। लेकिन मैं क्या करता, वही बात है कि कोई ना कोई एक वसीला बन जाता है। अल्लाह पाक ने मुझे एक वसीला दिया, ठीक है ना। कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सहारे भी दिए, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में मेरी कामयाबियाँ की, मुझे हौसले बढ़ाए, मेरे हौसले आगे बढ़ाए और मुझे काम भी दिए, ठीक है ना। वो दोस्त आज भी मेरे ज़बान पर भी हैं। उसमें एक नुमान नाम का लड़का था, वो मुझे मशवरे देता, बाबा ये करना है, बाबा ये करना है, बाबा ये करना है। फिर मेरे डायरेक्टर साहब मिल गए, उन्होंने मुझे हाईलाइट किया, नदीम उस्मानी साहब, उन्होंने मुझे आमिर बाबा बना के दिखाया कि आमिर बाबा पाकिस्तान को मिला। इस वक्त अगर आमिर बाबा बैठा है ना, तो वो शायद नदीम उस्मानी ने बनाया, क्योंकि उन्होंने ही बताया कैमरे की पंच लाइन क्या होती है, कैमरे की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, प्रेसिंग क्या होती है, बोलना क्या होता है, डायलॉगरी क्या होती है। लेकिन आज तक आमिर बाबा पैसा नहीं कमा पाया। मैं जब से पैदा हुआ हूँ और आज तक के मैं किराए के 2 कमरे के मकान में रहता हूँ। मेरा अपना मकान अभी तक लोग ये समझ। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? इस फील्ड में अगर मुझे तकरीबन 17 साल हो गए। 17 साल में आपने एक घर नहीं बनाया? मैंने घर की एक साइकिल भी नहीं बनाई है, मेरे पास साइकिल तक नहीं है। अच्छा, मैं आपको इस बात का क्लियर कर दूं कि लोग ये समझते हैं शायद मेरी प्रोफाइल देखकर कि आमिर बाबा एक बेंगलोर में रहता है, आमिर बाबा के कितने फ्लैट्स होंगे, आमिर बाबा के कितने 2-4 गार्ड्स होंगे जो चल रहे होंगे साथ साथ, आमिर बाबा की कितनी गाड़ियाँ तो होंगी, लेकिन आमिर बाबा की झोंपड़ी भी नहीं है, आमिर बाबा का पंखा तक नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि ठंडी हवा देने वाला। आमिर बाबा की गाड़ी नहीं है कि जो उसको शूटिंग तक पहुंचा। कितना बड़ा घर है आपका? मेरा 2 कमरों का मकान है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन किराए का है। मेरे पास आज तक अपना मकान हुआ नहीं। ज़िंदगी में ख्वाहिश रही है 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बेड है, वो भी टूटा फूटा है। सिर्फ 2 कमरे हैं, ठीक है ना। एक बेड है, वो भी टूटा फूटा है। एक शोकेस है, वो भी पुराना है, ठीक है। एक टीवी है जिसको मैं थप्पड़ मारता हूँ ना एक ज़ोर का, तो वो बेचारा कलर सही होते हैं उससे, जब उसकी आवाज़ सही हो जाती है। आजकल जो है हर कोई जो है वो यूट्यूब चैनल बना रहा है, तो आमिर बाबा इस तरफ क्यों नहीं आया अभी तक? वो ये कि यूट्यूब के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था।
कि यूट्यूब चीज़ क्या है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग ज़रा हट के करते थे तो उस वक्त सिर्फ मीडिया था, सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग सिर्फ अपना शो मेट्रो वन से देखा करते थे, यूट्यूब हमारे पास था ही नहीं। और मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये वाला मोबाइल था, 1000 रुपये वाला। मेरे पास 10,000 15,000 वाले मोबाइल नहीं थे। आजकल की जो प्रैंक स्टार है यूट्यूब पर आ गए, उन्होंने पेज बनाया, चैनल बनाया, कैमरे एडिट करके उन्होंने यूट्यूब से पैसा कमा लिया। लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी। मैं एक्टिंग का शहज़ादा रहा, मैं प्रैंक का किंग रहा, मैं डॉन रहा प्रैंक का, लेकिन यूट्यूब इन चीज़ के मामले में मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे अभी तक याद है किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा इसमें? किसी ने भी नहीं पकड़ा। अगर किसी ने हाथ पकड़ा तो उसने मुझे धोखे दिए। अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो उसने सिर्फ धोखे दिए। उन्होंने मेरे नाम से पेज बनाए और मेरे नाम से पेज बना के मुझे यूज़ करा और मुझे हटा दिया। वो समझने लगे कि आमिर बाबा को हटा देंगे, हम पैसा कमा लेंगे। उन्होंने सिर्फ मुझे यूज़ किया, मेरे टैलेंट को, मेरे काम को, मेरे नाम को। मैं एक पेज जैसे मैंने देखा था आपका बच के रहना रे बाबा, जी। वो आपका चैनल था? वो मेरा चैनल मेरे नाम से ही था। मतलब आपको उस पर कोई पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले? कुछ भी नहीं। पहली इनकम उसकी आई थी 35,000 रुपये, ठीक है ना। जब 35,000 आई तो मुझे बताया गया 35,000 आई, 12,000 रुपये हम लोग लेकर आए, 13,000 रुपये हमने घर पे रख दिए। तो मैंने लगा घर पे क्यों रख दिए, उसका डायरेक्टर मैं हूँ, टीम मेरी, लोकेशन मेरी, फनकार मेरे, कंटेंट मेरे, आइडिया मेरे, सब कुछ मेरा, पैसे नहीं सब कुछ मेरा है। तो सारा तो मुझे ही करना चाहिए ना। तो पैसों पे आप लोग क्यों? पैसे उन्होंने आपस में कर लिए। जब ये बात स्टार्ट हो गई कि यार आमिर बाबा पैसे मांग रहे हैं, तो उसके बाद से उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि इसको ही साइड कर देते। उन्होंने मुझे साइड कर दिया। मैंने ठीक है, वो खुशी खुशी अलग हो गए, मैं खुशी खुशी अलग हो गया। मैं अपना क्रेज़ी फॉर शो लेकर आ गया, वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी। लेकिन आज बच के रहना नहीं, आज नहीं है बच के रहना। अगर मुझे यूट्यूब चलाना आता होता, शायद मैं पाकिस्तान का एक, अल्लाह ने मुझे एक नाम दिया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रैंक स्टार आमिर बाबा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आमिर बाबा हूँ। मैं उस माँ का बेटा हूँ कि जो लोगों को हंसाता है। मैं उस माँ का बेटा हूँ कि जो लोगों को खुश करता है। मैं उस माँ का बेटा हूँ कि बीमार लोग मुझे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं जब अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ ना कि मेरे अब्बू नहीं है, मेरा भाई कैंसर में चले गया, मेरी अम्मी अकेली है, मेरा किराए का मकान है, मैं किराया अफोर्ड नहीं कर पाता। किराया कितना है? किराया मेरा 8,000 है। 8,000 किराया वो अफोर्ड नहीं कर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। पाता आज के दौर में? आज के दौर में मैं किस तरह अफोर्ड करता हूँ ना, ये मैं जानता हूँ। आज से 25 दिन पहले 20 दिन मेरी लाइट नहीं थी। मैं कसम खा के ये अल्फिया बोलता हूँ, काट के चले गए थे। मैंने लॉकडाउन के अंदर मैंने 20 दिन बगैर लाइट बगैर पानी के मैंने, आमिर बाबा ने वो दिन गुजारे अपने फाके के अंदर। मैं खाना वाना कुछ नहीं खा पा रहा था। मैं सिर्फ वालदा भी हम सब भूखे बैठे हुए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास जाता था। वो उस्मान नाम का लड़का है, कोई कॉल आ जाए, कहीं कॉल आ जाए, सिर्फ मुझे कोई काम दे दे, मुझे कुछ काम दे दे, अल्लाह मुझे काम दे दे, मैं अपनी अम्मी के लिए रोटी ले जाऊँ। पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान बनता, मेरे घर की बिजली नहीं, पानी भी नहीं है। लेकिन उस्मान नाम का दोस्त है जिसने मेरा मोबाइल रोज़ाना 3 टाइम वो चार्ज पे लगाता था। तो मैं उसकी दुकान पे खड़ा रहता था कि कब मेरा मोबाइल चार्ज होगा, कब मेरी ज़िंदगी की रोशनी एक बहाल होगी। मोबाइल चार्ज, सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए आमिर बाबा उसकी दुकान पे खड़ा होता था, उसको दुआएं देता था। मैं बोलता था उस्मान अल्लाह पाक तुझे हमेशा सलामत रखे यार, अल्लाह पाक। पूरा इंडिया आपको जानता है, सब लोग नाम से जानते हैं। गोविंदा हो गया, जॉनी लीवर भाई हैं, मुझसे प्यार करते हैं बहुत। रज़ा मुराद भाई हैं, दिलेर पाजी हैं, सुनील पाल हैं, एजाज़ खान है, गुड्डी मारुति जी हैं, राजू श्रीवास्तव हैं, एहसान कुरैशी भाई हैं, ख़याली भाई हैं, राहुल ये सब मेरे एक दोस्त हैं, एक फ्रेंडली हैं, रंजीत साहब हैं। वो मुझे बड़े मशवरे देते हैं। मैं आपको वो देखते रहता हूँ, वो जो शाउट आउट भेजते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मुश्ताक भाई तो मुझे वीडियो कमेंट्स करते रहते हैं और माशाल्लाह मुझसे हर वक्त वो मेरे राब्ते में रहते हैं। तो इतने लोगों के साथ ताल्लुकात होने के बाद भी आमिर बाबा ने पैसे क्यों नहीं कमाए? आमिर बाबा ने कभी इस फील्ड को गलत यूज़ नहीं किया, कभी मिसगाइड नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं करा। मैं जिसके पैसे होते हैं फ़ोन करके बोलता हूँ कि आ जाओ ले जाओ, और मेरे पैसे होते हैं तो उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन आमिर बाबा ने हमेशा हर एक का साथ दिया है, हर एक की हेल्प की है, हर एक के साथ मेहनत करके उसके साथ काम किया। अच्छा आमिर भाई, अब जो है आपका एक यूट्यूब चैनल आने वाला है, आपने बताया मुझे, तो उस पर क्या देखने वाले हैं लोग, किस तरह के प्रैंक्स देखने वाले हैं? देखिए मैं हसन भाई, मैंने ज़रा अटके का एक वक्त देखा,
वो वक्त मुझे अल्लाह ने दिखाया। जब मैं रोड पर निकलता था ना तो रोड जाम हो जाते थे, दुकानों पे रश लगता था, सेल्फियाँ बनती थी, ठीक है ना, कि आमिर बाबा मोबाइल में फॉरवर्ड करते रहते हाँ थे। ठीक है ना, आमिर बाबा। अच्छा मैं खुश होता था, मैं आमिर बाबा उस वक्त। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ज़रा हटके के एंड पर हमें पता लगा हम प्रैंक स्टार हैं। उस वक्त हमें नहीं पता था हम प्रैंक स्टार हैं, उस वक्त हमें ये पता था हम सिर्फ एक्टर हैं। आज हमें पता लगता है कि यार प्रैंक स्टार हैं हम। रक्शे में मैंने गाय बैठाई, मुझे नहीं पता था कि मैं आज उर्स पे जाने वाला हूँ। गाय बन के मैंने टक्कर मारी। आपके साथ प्रैंक उमर भाई के साथ प्रैंक करना मेरे रोंगटे खड़े हो जाने वाला, रोंगटे खड़े हो जाने वाला कि मैं उमर भाई के साथ प्रैंक कर रहा हूँ, जिसको पूरी दुनिया मानती है कॉमेडी किंग का शहजादा। जॉनी लीवर भाई ने मुझे कॉल की कि जिनके साथ आपने प्रैंक किया हम तो उनके चरणों में बैठते हैं भाई, आप उनसे प्रैंक कर गए। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल मेरा बड़ा, मैं सोचा था आपसे मिलूँगा तो पूछूँगा कि आप जैसे बताते हैं आपके साथ इतना मुश्किल वक्त गुजरा आपका, लोगों ने आपको धुतकारा भी बहुत, उसके बाद भी आपकी इतनी हिम्मत के लोगों से प्रैंक में इतने चमाटे खा रहे होते हैं आप। मैं आज बोल रहा हूँ, ज़रा हटके में था, मैं जब भी बोलता हूँ ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, जिनसे पिटता हूँ उनको बोलता हूँ, जब तक कि मैं तेरा कीमा नहीं निकाल दूँगा ना मैं कैमरा नहीं दिखाऊँगा। ये मेरा जो एक अंदाज़ है ना, उंगली दिखाना, ये उंगली दिखाना, ये बहुत महंगा होता था। जब तक कि मैं कीमा नहीं निकाल दूँ, मैं मिर्च मसाला ना कर दूँ, अगर मैं मार ना खाऊं, मेरा प्रैंक अधूरा होता था। मैं बोलता था आ बेल मुझे मार, मैं बेल को खुद बोलता था। अपनी गली में आपके पीछे भाग रहा था, ठीक है ना, आ बेल मुझे मार, मेरे पर मिसाल जाती है। रज़ा मुराद साहब ने कहा था कि आमिर बाबा तुमने वो मिसाल दी है कि आ बेल मुझे मार, इंडियन एक्टर रज़ा मुराद भाई ने। मैं गोविंदा भाई से मैं आपको बताऊं, मेरी बात हुई तो शाम 7 बजे का वक्त था, ऑनलाइन थे। मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज मारा गोविंदा को कि गोविंदा भाई कॉल करूं, तो उन्होंने बोला यस। शाम 7 बजे का मगरिब का वक्त था उस वक्त। मैंने जब कॉल की वो हवाई जहाज़ में बैठने वाले थे, हवाई जहाज़ में, ठीक है ना। जब मैंने फ़ोन पर बात करी तो हंसने लगे। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं साइलेंट, उनकी हंसी गोविंदा भाई की, ठीक है, जिनका मैं खुद फ़ैन हूँ, हम सब फैन, ठीक है ना, फ़ैन हूँ, जो उनकी वीडियोस देख के मेरे अंदर एक्टिंग आई है, ठीक है, डांस शहजादे हैं वो तो डांस के। जब मैंने कॉल पर उनकी हंसी सुनी ना तो मैंने लगा गोविंदा भाई यकीन करें मुझे फ़ोन पर ऐसा लग रहा है आप मेरे सामने हैं, और हंसे। तो मैंने लगा गोविंदा भाई बाबा बात कर रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करने का। तो बोलने लगे बाबा मैं आपके लिए 2 लफ्ज़ बोलूँगा, मुझे हवाई जहाज़ में उड़ जाना है। तो मैंने लगा बोले। तो बोलने लगे यार इतनी छोटी फिल्में बना के, इतनी छोटी फिल्में बना के, ठीक है ना यार, हम लोगों का दिल जीत गए। मैं साल में 1 मूवीज़ फेंकता हूँ, 1 फिल्म बनाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, गाने करता हूँ, पार्टिंग करता हूँ, ये वो सब कुछ, ठीक है यार। मुझे 1 साल लग जाता है 3 घंटे की मूवीज़ में 5 मिनट की वीडियो बना के गोविंदा का दिल जीत गए यार बाबा। आमिर भाई आज आप भी हमारा दिल जीत गए और देखने वालों को भी आपने इमोशनल भी कर दिया होगा, वो खुश भी होंगे। तो बस मैं इतना बोलूँगा हसन भाई कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, मेरा बड़ा भाई है उसका भी इंतकाल हो गया, मेरी बहन है उनको भी कैंसर है, मेरी वालदा है उनकी 70 साल एज है, वो भी ज़ईफ़ हैं, एक मेरा भाई है उसकी भी नौकरी नहीं है, वो बेचारा स्कूल में पढ़ाता है, उसकी स्कूल बंद हो जाए तो तनख्वाह नहीं है, किराए का मकान है मेरा। आज तक मैं इस किराए के मकान पे ना मैं आज तक ही हूँ। मुझे ये नहीं पता है मेरे पास शूट आएगी तो मैं कल खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, मुझे कल का पन नहीं पता है। बस मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ रोज़ों में, नमाज में, चलते फिरते सजदे में, अल्लाह मियाँ मुझे कुछ ना दो, सिर्फ मुझे मेरा घर दे दो बस। जैसे लोग रहते हैं ना अपने घरों में, उनको पता होता है कि मकान का किराया नहीं जाएगा, जो पैसे हमारे अपने ही हैं, सिर्फ बिजली का बिल जाएगा। सिर्फ मुझे मेरा घर चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को ये बोलता हूँ मुझे मेरा घर दे दे बस अपना, और कुछ नहीं।